हेलो फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में। सो फ्रेंड, शेंगेन क्या है? शेंगेन एक यूनियन है, कोई कंट्री नहीं है। शेंगेन एक यूनियन है जो यूरोप की टोटल 29 कंट्रीज़ को लेके बना। एक्चुअली 26 कंट्रीज़ आप बोल सकते हो, बट कुछ कंट्रीज़ ने उन्होंने बाद में यूरोप यूनियन ज्वाइन किया है कि अगर आप एक कंट्री का वीज़ा लेते हो तो टोटल 29 कंट्रीज़ में जा सकते हो। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, मैं आपको कुछ छोटे मोटे, मतलब ज़्यादा नहीं, 4-5 कंट्री के नाम आपको बोलता हूँ। वन हो गया स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, माल्टा, मैनी मोर्स। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फ्रांस का वीज़ा लो तो आप फ्रांस जाओ पहले, फिर आप वहाँ से इटली, जर्मनी, कहीं भी जा सकते हो। ये आपको पता है कि इंडिया में शेंगेन का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। शेंगेन लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोगों का ड्रीम है वहाँ घूमने जाना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे जॉब करने जाना चाहते हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि कैसे जाएं, क्या करें। तो मैं छोटा सा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो चीज़ मैं सिर्फ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, शायद उनको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्म, अब ये फॉर्म कैसा फिल करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कर लो रेडी, क्या क्या लगते हैं। फर्स्ट हो गया फॉर्म। सेकंड, फ़ोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं, कभी कभी फ़ोटोज़ की वजह से भी शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। फ़ोटोज़ की साइज़ 3.5 इंटू 4.5, वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिशिंग, 80% फेस। मैं आपको बता दूं, कभी कभी फ़ोटोज़ की वजह से भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं। ये बातें आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा शेंगेन वीज़े पे फ़ोटो आती है और वो स्कैन करते हैं। अगर आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कभी कभी वो फ़ोटो प्रॉपर आ नहीं पाती, तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। थर्ड, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास में 2 लाख के ऊपर बैलेंस है, बस हो गया। इससे ज़्यादा लोग बोलते 5 लाख दो, 6 लाख दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बैंक स्टेटमेंट इतना वो चेक नहीं करते, वो आपको ट्रांजेक्शन देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोई नहीं, आप लास्ट में 2 लाख 3 लाख डाल के दे दो। सर ऐसा नहीं है, ट्रांजेक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्यों उनको दिखाना है। भले आपने पैसा डाला निकाल लिया, डाला निकाल लिया, बट वो दिख रहा है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, आईटीआर। आईटीआर कोई कंट्री 2 साल का मांगती है, कोई 3 साल का मांगती है, तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। हाँ, अब ये कर लो कि जब फॉर एग्जांपल 3 साल का मांगा आपने, किसी कंट्री में अप्लाई किया है शेंगेन के, उसने तब से 3 साल का मांगा। 2 साल में अगर आपने कुछ टैक्सेस नहीं पे किए, नो प्रॉब्लम, थर्ड साल में पे कर लो। तो इससे उनको वो दिखता है कि इसकी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है, और मतलब ये कमा रहा है पैसा, मतलब ये मतलब अपनी कंट्री में वापस आएगा। सो दिस इज़ अ श्योरिटी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ, डे टू डे आइटनरी। आप कहाँ जा रहे हो, किस होटल में रुकोगे, आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, आपका वो सब, वो आपके उसमें डे टू डे आइटनरी में होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखना, कभी कभी इसमें लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट। आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, लेकिन ये मिस्टेक हुई तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज हिम सीइंग ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्यों जा रहे हो घूमने। अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, आपको पता ही नहीं, तो वो इशू होता है बस। तो ये चीज़ आप याद रखना। सिक्स्थ, होटल बुकिंग। होटल बुकिंग इज़ नॉट ए बिग थिंग। वो तो आपको पता है कि आजकल काफ़ी लोगों को नॉलेज है कि होटल बुक करो, वहाँ जाके पे करना है, उससे नॉर्मल थिंग। सेवेंथ, टिकट। शेंगेन में कुछ कंट्री कंफर्म मांगती है टिकट, और कुछ कंट्री जो है वो बोलती है कि आप टिकट कंफर्म मत करो, आप उसकी आइटिनरी दे दो, कंफर्म मत करो, जब वीज़ा होगा तब आप करना। ये शेंगेन के कुछ कंट्री मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। तो आप जब अप्लाई करो तो आप समझ लो, या फिर आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कि जानना हो कि इस कंट्री में टिकट कंफर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कवरिंग लेटर, अगर आप जॉब करते हो तो कंपनी का कवरिंग लेटर जिसमें होना चाहिए मेंशन कि आप इतने से इतने तारीख को छुट्टी पे जा रहे हो, इतने तारीख को रिटर्न आओगे, आप उनके आपकी कंपनी को नो ऑब्जेक्शन है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए। विथ आपकी कंपनी का आईडी कार्ड भी इसमें होना चाहिए। ये चीज़ें आप सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना। अगर आप जॉब करते हो, जो सॉरी अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में आपकी कंपनी का कवर लेटर चाहिए कि आप उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लेटर कि प्लीज़ काइंडली ग्रांट माई वीज़ा, आई एम डूइंग दिस ऑल दिस थिंग, कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, दिस माई कंपनी, ऑल दिस, आई एम द डायरेक्टर और आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर, जो भी है आपको वो मेंशन करना है प्रॉपरली और ये देना है। मैं आपको बता दूँ, कुछ कंट्री कभी कभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग लेती है, जैसा मांगती मुझे नहीं लगता एक्चुअली, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन कभी कभी वीएफएस का नाटक होता है कि आप कंपनी का अगर आपका बिजनेस है तो आप कंपनी का सर्टिफिकेट ला के दो, ये ला के दो। इट्स नॉट ए कंपलसरी, कुछ कंट्रीज है जो मांगती है तो वो आपको देना पड़ेगा, तो मेक श्योर अबाउट डैट। एंड अब फिर मैं आपको वापस से बता देता हूँ, फॉर्म, फ़ोटो, टिकट, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, कवरिंग लेटर। कोई कोई कंट्री आपसे कंपनी का डॉक्यूमेंट मांगेगी, कंपनी का सर्टिफिकेट, वो सब आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो आपको वीज़ा मतलब मोस्टली ग्रांट कर ही देते हैं, बट द थिंग इज़ व्हाट, इट्स 99%, द फाइनल डिसीजन डिपेंड अपॉन वीज़ा ऑफिसर एंड दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप देखा जाए तो मेरा ये मानना भी है कि अगर आपको बड़ी कंट्री जाना है तो पहले आप छोटी मोटी कंट्री ट्रैवल कर लो, नहीं भी कर रहे नो इशू, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन फाइट विद ऑफिसर ऑल्सो कि वी आर द जेन्युइन पर्सन, यू आर नॉट गिविंग, बट इट्स क्लियरली मेंशन कि अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो आपको उसका रीज़न नहीं देंगे एंड यू कांट आस्क, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। सो मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखो, सब कुछ प्रॉपर है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा देने में, बिकॉज हिम नीड ओनली द गारंटी कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से वापस आओगे, आपका यहाँ पे बिजनेस अच्छा है, इनकम अच्छा है, ये आपको शो करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ उनको आपको सिर्फ सेटिस्फाई करना है कि यस सर आई विल कम बैक, ओनली दैट। आई होप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा एंड शायद ये हेल्पफुल हो आपको वीज़ा लेने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको कोई भी इशू हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी की डिटेल वेबसाइट में डाल दूँगा, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। गुड लक।